मुझे ये कहा कि मैं आपसे मुलाकात करूं और स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय कैसे प्राप्त करें इस पर अपनी बात रखूं। तो मुझे ऐसे एहसास हुआ कि जिनको स्वयं भगवान ने विजय का तिलक लगा दिया हो उनके आगे परिस्थितियां कैसी आती हैं क्या? वो तो स्वयमेव परिस्थितियों पर सदैव विजयी रतन हैं ही, ऐसा अनुभव में आता है। क्योंकि जब भी कभी कोई चर्चा होती है तो जो भक्त भी आरती करता है, पूजन करता है, वंदन करता है, वो क्या कहता है? सबसे पहले गजानन को याद करता है और उनको विघ्न विनाशक की उपाधि दी गई है। कहते हैं ना, गजाननम भूत गणादि सेवितम। तो जो शिव बाबा के पुत्र हैं, स्वयं में अलौकिक हैं, पारलौकिक शक्ति से संपन्न हैं, उनके आगे विघ्न आने का प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत छोटी सी चीज है विघ्न आना उनके आगे। आएगी और पराजय लेकर जाएगी, विजयी होके नहीं जाएगी। ऐसा है ना कि विजयी हो जाती है परिस्थिति। जो स्वस्थिति में स्वयं होता है, परिस्थिति उसके सामने टिकती नहीं है। और वर्तमान में जो लहर चल रही है, हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी जानकी जी को जब सामने देखते हैं तो वो अधिक नहीं, बहुत थोड़ा बोलते हैं, मगर उस बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह जाते हैं कि अभी हमको बाप समान बनना है। और ये जितने भी हमारे कुमार भाई आए हुए हैं, इनको भी क्या बनना है? बाप समान बनना है। तो बोला, सुबह क्या होता है, कल क्या हुआ था, आज क्या होगा, मुझे कुछ स्मृति में नहीं। आप सबको देख के जगदीश भाई जी याद आ रहे हैं। और जगदीश भाई जी कहा करते थे, स्लेट, कागज, प्लेट, किसी पे भी कुछ लिखा जाए और उसे मिटा दिया जाए। तो अगर हमको विघ्नों पर विजयी बनना है तो संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं उन सबको मिटा देने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम इस भट्टी में आए हैं और हमारे अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत कहीं है उसमें परिवर्तन आ जाए, ये जो तिलक आपके मस्तक पर सुशोभित है ये सदा काल इसी तरह सुशोभित रहे, तो उसके लिए हमारे जीवन में परिवर्तन एक खास शर्त है। और भट्टी का मतलब ही होता है परिवर्तन। हम भट्टी में आते ही हैं कि लगातार, मैंने सुना है कि 25 साल से चलने वाले भी हैं, उनका अभिनंदन कर रहा है यज्ञ। तो चलते चलते निरंतर जब गाड़ियां सर्विस के लायक हो जाती हैं, कहीं से कुछ आवाज होने लगती है, तो क्या करते हैं, आप सब अनुभवी होंगे, बहुत चलाते हैं गाड़ियां, तुरंत ले जाकर के उसको सर्विसिंग में डाल देते हैं। आवाज बहुत कर रही है, इसका साइलेंसर बोल रहा है, इसका ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका हॉर्न सही नहीं है, लाइट ठीक नहीं है। तो जैसे ही आपको लगने लगता है कि कहीं कुछ गाड़ी में गड़बड़ हो रही है, तो आप उस गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे ले जाते हैं। तो वो तो गाड़ी स्थूल है जिसको सर्विस स्टेशन पे ले जाते हैं। बाबा ने भी हम बच्चों का सर्विस स्टेशन बनाया है। कौन सा? ये शांतिवन, ये मधुबन, ये भट्टियां हमारे लिए सर्विस स्टेशन है। आत्मा की इस गाड़ी में भी जब कहीं आवाज होने लगती है, जब कहीं महसूस होता है कि दृष्टि में, वृत्ति में कहीं कुछ फ्यूल अटक गया, कहीं कोई गड़बड़ आ गई, कहीं ब्रेक नहीं लग रहे हैं संकल्पों के, तो हम क्या चाहते हैं? सर्विस।
और उस सर्विसिंग के लिए कहाँ आते हैं? मधुबन में। तो यहां भी हम आज इसीलिए एकत्र हुए कि हम अपनी इस गाड़ी की सर्विसिंग करा लें। कुछ भी कहीं रोड पे चलते चलते होता है, बिल्कुल नई लेके आओ तो कुछ नहीं है। नए नए जब आप भी आए थे तो कुछ नहीं था। जब नए नए आए थे तो बहुत उमंग था, बहुत उत्साह था। घड़ी की सुइयां 6:30 बाद में बजाती थी, आप पहले सेंटर के दरवाजे पर पहुंच जाते थे। योग के लिए जब बहन कहती थी तो कभी आपने कोई कारण बता करके छुट्टी नहीं ली होगी, बल्कि जो भी कारण आए होंगे आपने येन केन प्रकारेण निवारण कर डाले होंगे। तो सबसे बड़ी बात कि अब लगातार चलते चलते जो हमारी गाड़ियां आवाज करने लगी हैं, उन गाड़ियों को फिर से हम नए जैसा बना लें, उसके लिए क्या करें। तो जैसे स्थूल में गाड़ियों को चेक करते हैं, ऐसे ज्ञान रूपी टंकी वैसे तो फुल है, कोई कमी नहीं है। ज्ञान के हिसाब से अगर देखेंगे तो पॉइंट्स की कहीं कोई कमी नहीं निकलेगी, लेकिन स्वरूप बन जाना उसमें अभी विलंब है। और यही कारण है कि परिस्थितियां हमको सामने नजर आती हैं। टंकी में दिमाग की ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, ज्ञान है, किंतु ज्ञान का मंथन करके मक्खन निकाल के ग्रीस की तरह लगा दें हम अपने पार्ट्स पे, ऐसा नहीं है। उस ज्ञान को जमा के और उस ज्ञान का मंथन करके मक्खन निकालना पड़ेगा। मैं दादी जानकी की बात सुना रही थी कि बोला मैं बॉम्बे थी, मुझे याद नहीं है, कल क्या हुआ मुझे याद नहीं है। अच्छा आज बुलाना था, संकल्प किया, आप लोग आ गए। तो बोला मैं ड्रामा कहती नहीं हूं, कहती नहीं हूं माना ड्रामा स्वरूप हूं। बाबा कहते नहीं केवल मुख से, बल्कि बाबा की स्मृतियां, बाबा का वो स्नेह अब अनुभव करने की बात है। पहले क्या होता था कि केवल बाबा कहता था देखो वाचा और कर्मणा पर अटेंशन दो, हमारी वाचा और कर्मणा में कोई कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। हम मर्यादाओं की उस लक्ष्मण रेखा को कभी भी वाचा और कर्मणा में उल्लंघन न करें, इस पर हमारा अटेंशन हो। बाद में धीरे धीरे बाबा ने कहा नहीं, मनसा में भी तुम्हारा उल्लंघन न हो। फिर बाबा ने कहा नहीं, स्वप्न से संकल्प तक, मनसा भी छोड़ो, स्वप्न में भी कहीं उल्लंघन न हो। तो धीरे धीरे इस ज्ञान में गहनता आती गई। बाबा और बारीक होता चला गया, महीन से महीन ज्ञान सुनाने लगा। फिर हमें भी संकल्प आया कि हमारे ब्रेक पावरफुल होने चाहिए। अब हमारे ब्रेक पावरफुल हैं या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम इस भट्टी में आए हैं। पावरफुल है या नहीं है उसके लिए हमें चेक करना, तो किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति विशेष, क्योंकि जब हम परिस्थिति कहते हैं ना, स्वस्थिति तो हमारी अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति है। स्वस्थिति हम उस जगत नियंता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। स्वस्थिति की बात कहें तो हम मास्टर विघ्न विनाशक हैं। स्वस्थिति की बात कहें तो भगवान ने इतने सोमान दिए हैं कि 365 दिन में 365 सोमान हमारे लिए सुरक्षा के कवच की तरह तैयार है। तो स्वस्थिति के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। बस फर्क इतना है कि ये जो सोमान है, ये जो कॉस्ट्यूम है, इन्हें हम कितना पहनते हैं, इन्हें कितना हम स्वीकार करते हैं। सारा दिन इस कवच को कितने समय तक अपने ऊपर लगा कर रखते हैं। और जब परिस्थिति की बात आती है तो पराई स्थिति है, अपनी है ही नहीं। तो पराई है माना बाहर से आ रही। मुझे याद है एक बार आदरणीय निर्मल शांता दादी गुजर रहे थे कानपुर से, तो दादी ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी हम सबसे। उस समय संतराम भाई साहब थे, गंगे दादी थी, सभी स्टेशन पे थे। तो दादी ने कहा कि ये बताओ, लहरें नीचे से आती हैं तो क्या होता है, और लहरें सामने से आती हैं तो क्या होता है।
तो उस समय त्रिलोकचंद भाई जी थे, उन्होंने जवाब दिया कि दादी आप बताओ। कहा नहीं तुम बताओ। कहा तुम तो वकील है ना, तुम बताओ। तो बड़े अच्छे से उत्तर दिया कि सामने का तो अनुभव है कि जब समुद्र में सामने से बहुत तेजी से लहरें आती हैं तो पीठ दे ली जाती है। कहा और जब नीचे से आती हैं तब? तो मुस्कुराकर चुप हो गए। तो दादी ने कहा कि जब नीचे से लहरें आती हैं तो उस समय जंप दी जाती है। तो बाहर की लहरें केवल हमें ही नहीं दुनिया को दिखाई देती हैं। जब कोई परिस्थिति बाहर से आती है तो हम भी देखते हैं कि हाँ ये परिस्थिति है, और हमारे साथ वाले भी देखते हैं कि इनके आगे ये परिस्थिति है। उस समय हम कितने साक्षी भाव से तटस्थ होकर मुड़ जाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। पीठ दे लेते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, कारण को निवारण में बदल लेते हैं। हमारी भूमिका क्या रहती है वो हमारी स्वस्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन जब अंदर से या नीचे से लहरें आती हैं और हमारे पैरों की बहुत सी बालू खींच ले जाती है, जिसको हिंदी में मुहावरे के तौर पे लोग कहते हैं उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो जमीन नहीं खिसका करती, हाँ समुद्र के किनारे की बालू जरूर खिसका करती है। तो जब अंदर से आती हैं ये परिस्थितियां, तो इनको दूर करने के लिए क्या करें? तो भ्राता जगदीश जी कहते थे हम पूरी तौर से मिटाते नहीं, जो हमारे मन की स्लेट पे एक बार लिख जाता है। बहुत अद्भुत चीज है, अणु के समान मन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इस अति सूक्ष्म की माया बड़ी है। इस मन के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की परछाई पड़ जाए, उसके व्यवहार का स्वरूप अंकित हो जाए, तो वो ताउम्र बना रहता है। जब जब हमारे सामने वो आएगा तो वो व्यक्ति के आते ही जैसे ही फोकस पड़ता है मेमोरी सेल में, मेमोरी का सेल स्पार्क करता है। ये वो व्यक्ति है। खट्टी मीठी मधुर माना कैसी भी यादें जो उसके साथ अनायास जुड़ी हुई हैं, हमारे सामने से होके स्क्रीन पे गुजर जाती हैं बुद्धि के, और बुद्धि की स्क्रीन पे साफ नजर आता है कि ये वो है जो मुझे उस समय मिला था और इसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो मधुर यादें कम स्थायी होती हैं। कोई चुभती हुई बात हम मिटा नहीं पाते। बहुत चाहते हैं कि चलो हो गया, वो नहीं जानता था इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, वो नहीं समझता था इसलिए उसने कमेंट किया, बात खत्म हो गई, जाने दो। हम अपने मन को समझाते हैं, लेकिन परत दर परत वो कहाँ छुप जाती है, मिटाते हुए भी मिटती नहीं। तो वो कहा करते थे कि प्लस और माइनस का हिसाब तो हमको आता है, लेकिन प्लस और माइनस के साथ रोज का रोज पूरा हिसाब करके बैलेंस करना नहीं आता। क्या आया क्या गया ये मन वो हिसाब रखता है। आज कितने लोग मिले, किसने हमको क्या कहा, लेकिन अच्छा उन यादों को किसको हमें रखना है फिल्टर करके, कहाँ ड्राफ्टिंग करनी है, कौन सी स्मृतियों को काट छांट देना है। अगर हम किन्हीं दुखद स्थितियों को अपने मन की स्क्रीन से नहीं मिटा पाते तो वो हमें पीड़ा देती रहती हैं। और इस तरह थोड़ी बहुत पीड़ा नहीं देती हैं, इस तरह देती हैं जैसे पुराने किसी भी घाव के ऊपर पपड़ी पड़ जाए और उसको बार बार खुजली करके उसको हटा देते हैं, फिर हरे हो जाते हैं। तो अगर हमने किसी की भी दुखद परिस्थिति या दुखद स्मृति को हटाया नहीं तो वो हमें तकलीफ देती रहती। अब वो तकलीफ न दे उसके लिए स्वस्थिति का कहीं तो उपयोग करेंगे। एक ही उसके लिए मूल मंत्र है, क्षमा कर दें या क्षमा मांग लें। हो गई ना घटना, भाई नहीं जानते थे, सॉरी कर लें। क्योंकि ये अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे पैरों के नीचे से रोज कितनी बालू खींच के ले जाएगा हमको पता नहीं। जो समय बाबा की याद में जाना चाहिए
वो उस व्यक्ति विशेष के किए हुए व्यवहार को बार बार स्मृति में लाता है। और यही एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। कहने को हम अमृत पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा के, कहने को हम विघ्न विनाशक हैं, लेकिन जब हम उसको अच्छी तरह मिटा नहीं पाते हैं तो हमारे मन में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और ये प्रतिक्रिया क्या होता है? इस प्रतिक्रिया से हमारे मन पर कुछ आड़ी तिरछी स्मृतियां बनी रहती हैं, जिनको हम रिएक्शन कहें। तो जब एक्शन की बात आती है तो हर एक खुश होता है। हमारे आगे अभी एक भाई जी बैठे हैं, इन्होंने कुछ समय पहले यहाँ एक एक्शन किया था। तो देखने के बाद, देखिए बहुत समय से जानती हूँ, लेकिन क्या वो एक्शन जो किया था उसकी छवि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्ले किया था। तो वो प्ले याद आया कि इन्होंने वो प्ले किया था और बहुत ही अच्छा रोल किया था। तो स्मृति के धरातल पर हम जितना भी एक्शन रोल प्ले करते हैं वो हमारी सुखद मेमोरी बन के लिपट जाता है। लेकिन जब रिएक्शन करने की बात आती है तो रिएक्शन के लिए सब जगह मना है। बाबा भी मुरलियों में बार बार कहता है, विस्तार को समेटो, सार में आ जाओ। एक्शन तो करो लेकिन रिएक्शन नहीं करो। परिस्थितियां स्वयं बिंदु बन जाएंगी, आप विस्तार में जाओ ही नहीं। मछली पूरी विस्तार है, केवल आंख सार है। अगर अर्जुन ने उतना ही न देखा होता तो ये बात कभी कायम नहीं होती, कभी जो है द्रौपदी का वरण नहीं होता। सार देखने से ही अपने लक्ष्य के समीप पहुंचा। तो एक्शन की इजाजत बाबा ने भी दी है, रिएक्शन की नहीं। और हमारा मन हमें रिएक्शन की ओर मोड़ के ले जाता है। बोला इसने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था, एक बार इसको समझा न दूं तब तक तो मेरे को चैन आने वाला है ही नहीं। हम स्वयं दुखी हैं। आज बाबा ने कहा तुम किसी को दुख नहीं दो। हम स्वयं दुखी हैं उसके व्यवहार से, मगर उसको भी दुख देने की तमन्ना रखते हैं। तो परिस्थिति बजाय इसके कि हम विजय पाएं और हमारे ऊपर हावी होती जाती है। और अगर हमने उसको समान स्वरूप में देख करके कि हमारे ही बाबा का बच्चा है, ये भी तो हमारा ही भाई है, चलो किसी पुराने संस्कार बस इसने ऐसा कर लिया होगा, हम क्षमा कर दें, कितना अच्छा हो। जिस दिन हम क्षमा करना सीख जाएंगे, हम अपने कल्याणकारी स्वरूप की स्व स्थिति में स्थित हो जाएंगे। हम बाप समान रहम दिल बन जाएंगे, जो बाबा हमको मास्टर रहम दिल कहता है। तो बाबा ने जो मास्टर कल्याणकारी स्वरूप हम सब बच्चों को हमें बताया, क्या हमने वो कॉस्ट्यूम पहना? कल्याणकारी स्वरूप की स्मृतियों के साथ हमने अपना श्रृंगार किया। बाबा ने स्वयं कल्याणकारी स्वरूप के साथ हम सबको न जाने कहां कहां से उठा के आज यहां लाकर तराश तराश के हीरा बना दिया। एक दो जगह से नहीं तराशा, 54 पहलू होते हैं एक हीरे के, और बाबा ने 54 तरीके से तराशा हमको। तो बाबा तो चाहता है कि हम बच्चे मास्टर रहम दिल बन जाएं और हमारी स्लेट पे अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो उसको पूरी तरह से साफ कर दें, हमारे अंदर समाने की शक्ति आती जाए। तो आएगी तब जब बाप के चरित्र और चित्र को सदैव सामने रखें। अगर हमने बाप के चित्र और चरित्र को सामने नहीं रखा कि बाबा ने, क्या हम ऐसे ही थे? अपने अंदर ही झांक करके देख लें थोड़ी देर के लिए। जब जब यहां योग चलेगा तो एक बार जरूर ये प्रयास करिएगा कि अपने अंदर झांक कर देखने की कोशिश कीजिएगा कि बाबा ने हमको इतने सारे श्रृंगार किए हैं, क्या हम मास्टर कल्याणकारी बने? और अगर हम मास्टर कल्याणकारी बने तो क्या हमारे दिल में किसी के लिए कुछ है? कुछ है? अगर ये कुछ है जरा सा भी,
एक गिलास पानी में अगर जरा सा भी कुछ होता है तो कोई लाख कहे कि थोड़ा बहुत लग गया होगा, पी लो, पानी साफ है, तो भी हम उसे पीना नहीं चाहते। तो हमारे मन में अगर कहीं कुछ है तो कैसे होगा? कैसे हमारा योग लगेगा? कैसे भगवान समझेगा कि हम मास्टर कल्याणकारी स्वरूप में स्थित हो गए हैं और अब हम परिस्थितियों पर विजेता हो गए। एक किसी सहपात्र की, सहायक अभिनेता की छोटी सी बात को हम समा नहीं पा रहे हैं। अच्छा चलो, हिसाब किताब है। अगर हम ये भी महसूस करें कि ये हमारे 84 जन्मों की कहानी, कभी हमने भी कुछ किया होगा, आज पूरा हो गया, चलो यही समझ के माफ कर दो। तो परिस्थिति को विस्तार दे देना और परिस्थिति को सार में समेट लाना, ये हमारे अपने हाथ में है। हम उसको किस नजरिए से देखते हैं और कैसे उसे कंट्रोल करना है, कैसे ब्रेक लगाना है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन हम जब अपने उस स्वरूप में स्थित होंगे तभी ब्रेक लगा पाएंगे। अगर हम स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, बाप समान चित्र और चरित्र की स्मृति में नहीं होंगे, तो ये ब्रेक लगाएंगे हम यहां कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर, और गाड़ी रुकेगी डायमंड हॉल के बाहर। इतनी दूर तक खिंचती चली जाती है, लगाते 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 किसी का केवल चलो डायमंड हॉल तक रुक तो जाती, लेकिन किसी किसी की गाड़ी और समय ले लेती। किसी भी परिस्थिति को विजय पाने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, अरे अभी वहीं खड़े हैं हम, हमारा मनन चिंतन अभी तक वही है, तो इसका मतलब ब्रेक कमजोर हैं। इस बात को समझने के लिए अगर मैं एक छोटी सी बात सुनाऊं, और आप सबने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, कि जिस संसार में रहते हैं वहां प्रचलित महात्मा बुद्ध को एक बार बहुत कुछ किसी ने आके बोल दिया था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तो उसको लगा, उन्होंने पूछा, जब वो चुप हो गया बोलते बोलते, बोले कुछ और कहना है? तो उसने बोला कि नहीं, और उसने थूक दिया उनके ऊपर। आनंद उठा भी इस बात को कि इसे तमीज नहीं है, कैसा व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा तुम शांत रहो, बहुत भावावेग में है, इसके पास कहने को शब्द खत्म हो गए हैं, इसलिए इसने ऐसा किया। वहां से चला आया और उसका मकसद केवल एक था कि उनको उनकी स्वस्थिति से बाहर ले आना, मगर वो वैसे ही शांत रहे। उसे अंदर में ग्लानि हुई कि मैंने इतने संत पुरुष को ये कहा, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चाहते तो मेरा बहुत कुछ कर सकते थे। उसे चैन नहीं पड़ा। दूसरे दिन वो उनसे सॉरी करने के लिए गया, तो वो जब पहुंचा तो वो तो वहां थे ही नहीं। दूसरे गांव में पहुंचा जहां वो प्रवचन कर रहे थे। वहां जाकर के जब उसने उनसे क्षमा प्रार्थना की तो उन्होंने एक ही बात पूछी कि वत्स तुम अभी तक वहीं खड़े हो? बोला मैं तो बहुत आगे आ गया, न वो गांव रहा, न वो लोग रहे, न वो वक्त रहा, मैं तो कहां से कहां आ गया, तुम अभी वहीं खड़े हो। अब आप समझिए कि एक छोटी सी बात है कि जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, जब हम ब्रेक नहीं लगा पाते हैं, तो हमारी क्या स्थिति होती है कि आगे आने वाला वक्त अपनी स्पीड से कहां चला जाता है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, उसी घटना से बंधे हुए, उसी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर एक भी चीज को हम समझ लेते हैं कि हां हमें बाप समान रहम दिल बनना है, तो बाप के चरित्र और चित्र को सामने रखें। और सबसे बड़ा उदाहरण जो जिन्होंने साकार बाबा को देखा है, बहुत अच्छे, बहुत सी चीजें अनुभव की होंगी, और जिन्होंने नहीं देखा है तो दादियां तो हमारे सामने उदाहरण मूर्त हैं। बड़ी दादी कितना क्षमा का सागर थी। हर एक के जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी होगी
कि दादी के पास रूबरू पहुंचने वाला अगर क्षमा मांग रहा है और दादी पूछ रही हुआ क्या है, जबकि दादी को पहले से ही सारी घटना मालूम है, किसी दूसरे पक्ष ने आकर के सब सुना दिया है, लेकिन कहाँ समा गई पता ही नहीं, पूछती हुआ क्या है, किसकी क्षमा मांग रहे हो। सामने वाला और ग्लानि से भर उठता है बताते बताते कि दादी ऐसा हुआ है। कभी दादी ने किसी दूसरे के कान तक उस बात को पहुंचने नहीं दिया, तो न केवल क्षमा करती थी बल्कि समा जाती थी। तो जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा, दादियां उनके आगे एक उदाहरण आज भी मौजूद है। जो हमारे सामने दादियां हैं तो वो उसका ही एक उदाहरण है कि कोई भी बात, कैसी भी बात होती है, अगर ऐसा ना हो तो ये जो परिवार गुलदस्ता बाबा ने लगाया था स्टार्टिंग से, आज हम बड़े गर्व से, बड़े नाज से कहते हैं कि बहुत बड़ा हमारा वैश्विक परिवार है। आज हमारे 8,500 सेवा केंद्र हैं, आज हमारे इतने लाख भाई बहन हैं। तो ये कैसे चल रहे हैं? इस संपूर्ण विश्व के अंदर एक एक अणु, एक एक परमाणु अपनी जगह पर गतिशील है। जैसे ब्रह्मांड के अंदर एक एक नक्षत्र गतिशील है, अपनी ही जगह घूम रहा है, ऐसे ही हर एक व्यक्तित्व, हर एक आत्मा का अपना स्वरूप है, अपनी स्वस्थिति है, और सब अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल सोल्स हैं। इनको समाते हुए, इनको समेटते हुए, इनको कर्मों की गुह गति समझाते हुए दादियां ही आगे लेकर आई। उदाहरण मूर्त कौन रहा हमारे सामने? दादियां ही हमारे सामने उदाहरण मूर्त है, जिनको देख करके हमने ये सब सीखा। तो अगर हम परिस्थितियों को विजय पाना चाहते हैं तो जो बाबा ने हम बच्चों को सम्मान दिए, एक एक सम्मान की गहराई में चले जाएं। मैं तो कहती हूं सबसे बड़ी बात जो बाबा कहता है, बच्चे आप मास्टर दिल तख्त नसीन हो। सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हम बाबा के दिल तख्त नसीन बच्चे हैं, लेकिन कभी हमने विचार किया किसी कॉर्पेट पे बैठने के पहले, चलने के पहले अपने पैरों पर एक बार नजर डाल ही लेते हैं, भले हमने शूज डाले हुए हों, कहीं मिट्टी तो नहीं लगी है, तब हम उस कॉर्पेट पे पैर रखते हैं। तो जरा विचार करके देखिए कि भगवान के दिल तख्त पे अगर देह अभिमान की मिट्टी लगी होगी तो क्या हम चढ़ सकेंगे? बाबा ने तो बहुत प्यार से कह दिया कि बच्चे तुम दिल तख्त नसीन हो, और हम भी सुन के खुश हो जाते हैं। लेकिन दिल तख्त पर चढ़ने के लिए क्या हमने अपने ये बुद्धि रूपी पैरों को अच्छी तरह साफ किया है? भगवान के दिए हुए सभी जितनी भी उपाधियां, जितने भी टाइटल, जितने भी सम्मान हैं, उन सब सम्मानों पर अगर हम गौर करें, एक एक सम्मान को अपने सामने लाएं, तो जब दिल तख्त नसीन के सम्मान को सामने लाएंगे तो आपको मन में आएगा कि क्या हमारे पैर साफ हैं? स्थूल पैरों की बात नहीं है। बुद्धि रूपी पैर अगर देह अभिमान की मिट्टी से साफ हैं तो निस्संदेह हम बाबा के दिल तख्त नसीन हो सकते, कोई दो राय नहीं। बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो, तो उसके नैनों में तो करुणा का सागर छलकता रहता है। बाबा के नेत्रों को देखो तो वो रहमो करम, वो करुणा क्या हमारे नेत्रों में भी दिखाई देती है? अगर हमारे मन के भाव उस तरह करुणा से संपन्न हैं तो निश्चित है कि हमने उस सम्मान को सम्मान दिया, और अगर हमने उन सम्मानों को सम्मान दिया तो परिस्थिति हमारे आगे कोई चीज नहीं, हमारी विजय हुई ही पड़ी है। आप स्वयं वरदानी मूर्त हैं, आपके आगे तो किसी प्रकार की कोई परिस्थिति आनी ही नहीं। वरद पुत्र है, वरद पुत्र का मतलब वरदानी मूर्त। बाबा ने आप सबको वरदानों से श्रृंगार किया है। तो हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए
विस्तार को सार में समेट लेने के लिए बाबा द्वारा प्रदत्त सामान हमारा श्रृंगार है। और हम अगर चाहते हैं कि हर परिस्थिति हमारे आगे सलामी करके जाए तो हमें कुछ करना नहीं है, कोई बड़े औजार हथियार नहीं उठाने हैं, केवल बाबा के दिए हुए सामान को सम्मान देते चलें, हम आगे बढ़ते चलेंगे। हम रहमो करम की मूरत बनते चलेंगे। जो बाबा ने हमें तराशा है, श्रृंगारा है, उसमें चमक पैदा होती जाएगी और वो चमक बाबा का साक्षात्कार कराती जाएगी। तो आप सब तो महावीर हो। बाबा ने हमको कभी महावीर के अलावा कोई टाइटल नहीं दिया भाइयों को। हमेशा बाबा ने आपको महावीर की दृष्टि से देखा है। चलते चलाते आपको एक बात बता दूं कि महावीर ने कभी भी, आप देखेंगे दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ महावीर के मंदिर बहुत हैं, हनुमान के मंदिर बहुत हैं। अर्जुन और कृष्ण ये भी दो पर्सनालिटीज हैं विश्व प्रसिद्ध। अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं है? कृष्ण के तो हैं, अर्जुन के क्यों नहीं? राम के साथ महावीर थे, महावीर के बहुत मंदिर हैं, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, अर्जुन के क्यों नहीं? कभी महावीर ने क्या और क्यों नहीं किया? जो कहा, जब कहा, जैसे कहा, वैसे स्वीकार किया। तो ऐसे स्वीकार करने वाले के मंदिर हैं। और अर्जुन को जब कुछ कहा गया तो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा, और क्वेश्चन मार्क होने के कारण आज तक कोई मंदिर नहीं है। तो आप महावीर हो। महावीर कभी भी क्या क्यों में नहीं पढ़ते। जब क्या क्यों में नहीं पढ़ते तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। हमारी ऊर्जा जो क्षीण होती है उसके लिए जो होल है वो क्या और क्यों के ही होल है, जहां से हमारी ऊर्जा बाहर जाती है। तो ऊर्जा को समेटना तो महावीर बनना। ऊर्जा है आप में, उस ऊर्जा को समेटकर केवल बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनने में और सदैव सदैव विजेता बनने में लगाना, और कुछ हमें नहीं करना। क्योंकि अंतिम समय है प्रकृति का, परिस्थितियों का और इस संसार का, तो ये अपना स्वरूप तो दिखाएगी ही, लेकिन हमें महावीर बनना है, इतना ध्यान रहे। ओम शांति।